वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें ये जानकर प्रसन्नता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इस अभिनव पहल के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये आज की आवश्यकता है। बार बार चुनाव विकास कार्यों में बाधा पैदा करती है। चुनाव की प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के चुनावों का हम एक साथ आयोजन करें। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। राजीव चंद्रशेखर का विपक्ष पर तीखा वार। जी हां, इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें अपने यूपीए नाम पर शर्म आती है और वे नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन एक नाम मूल उत्पाद को नहीं बदल सकता। उत्पाद वही है। ये वही लालू यादव हैं जो जेल में थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने यूपीए शासनकाल के दौरान 10 साल तक देश को लूटा। नाम बदलने से उनकी राजनीति नहीं बदलेगी। उनकी राजनीति परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर केंद्रित रही है और आगे भी इसी पर केंद्रित होगी। No, first of all, it is INDIA. It is not India. They are calling themselves INDIA, and most of their members don't know what INDIA stands for. I have said my views on this repeatedly, that because they are embarrassed about their original name UPA, because of the years of damage they have done to the country and its people through their corruption, through their dynasty and through their appeasement politics, they are ashamed of their name and they want to change their name. But a name change does not change the original corrupt product. The product is the same. It is the Lalu Yadavs who have been in jail. It is the same Congress party who has looted India for 10 years during UPA. It is the same left parties who supported the Congress when the Congress was looting India for 10 years. So a name doesn't change what their politics is. Their politics has been, will be and will always be one of dynasties, centered around corruption and exploitation and appeasement, and nothing changes. Whether you change a name, if I take a Khatra car and put a sticker there, take an old car and put a sticker there saying that this is some great fancy supercar, it doesn't become a supercar, no? So it is an attempt to fool the people of India, but the people of India today are not going to be fooled by this type of cosmetic rebadging.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या वन नेशन वन राशन कार्ड हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नहीं पता नहीं कितनी ऐसी व्यवस्था दी है जो जनमत चाहता है। देश की व्यवस्था के लिए जरूरत है उन बातों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चाएं समाज के अंदर होती रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नहीं पता नहीं कितनी ऐसी व्यवस्थाएं जो जनमत चाहता है, देश की व्यवस्था के लिए जरूरत है, उन बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चाएं समाज के अंदर होती रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे लगता है कि समाज का जो हिम्मत होगा उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनेगी उसके आधार पर चीजें होंगी। लेकिन आज इस पर कुछ कहा जाए ऐसा मैं भी ठीक नहीं मानता। प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की क्या बात है। समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। घबराने की बात क्या है? बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कल से ही हो जाएगा। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश ये दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। भारत चुनाव मोड में होने के कारण विकास को होता है बहुत नुकसान। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एक आयोग नियुक्त करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि रामनाथ कोविंद जैसे कद के व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एकाधिक चुनावों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और क्योंकि हर बार भारत चुनाव मोड में होता है इसलिए विकास को बहुत नुकसान होता है। Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision by appointing a commission to look after the issue of one nation, one election. I am glad and I am very happy that a person of the stature like Sri Ramnath Kovind ji has taken the decision, or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election, because multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either Panchayat, either urban election, assembly, MP, so India's development is suffering for that. Prime Minister Modi has correctly realized, and he is advocating
that one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. So I think this commission is a gift to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Amritkal, and I hope that according to the recommendation of this commission, Parliament and Prime Minister will take appropriate decision. On behalf of the people of Assam, I'd like to compliment Honorable Prime Minister Narendra Modi for taking a bold step towards one nation, one election policy. And I would also like to congratulate and offer my best wishes to Sri Ramnath Kovind ji for his new assignment.